बानी तहरीक इंसाफ का पेम्स अस्पताल में एक बार फिर तिब्बी मुआयना। बिनाई से मुतासरा आँख के लिए पेम्स और अलशफा आई अस्पताल के माहिर आई सर्जन्स की निगरानी में दूसरा इंजेक्शन लगाया गया। स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने चेकअप किया। दिल का मुआयना, एकोकार्डियोग्राफी और ECG के नताज नॉर्मल आए। डॉक्टरों के बोर्ड ने बानी को तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। बानी को फॉलो अप मशवरे, एहतियाती तदाबीर और डे केयर सर्जरी के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दोहा पहुँच गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल कतर के वज़ारत मुमलिकत बराए ख़ारजा आमूर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफा ने खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से 1-to-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और तवानाई की शराकत दारी पर बातचीत होगी। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अफरादी क़ुव्वत की बरामद के शोबों में इश्तराक को मजीद आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 28 रन बनाए। शहीद का खा वो सिविलियन हो, खा वो हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस से हो, उसके खून का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान के एक एक चप्पे का दिफा किया जाएगा। अब हम सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब भी देंगे। एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का सेनेट इजलास से खिताब। कहा, तरलाई बनू और बाजोड़ में हुए हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशत गर्दी के वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान ने दरअंदाजी के सबूतों के बावजूद मुस्बत रद्द अमल ना दिया, जिस पर अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान अमन चाहता है, मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान रोजाना कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्द सलीम बलोच की हलाकत, लापता अफराद के बयानी के पीछे छुपी फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी बेनकाब। 31 जनवरी को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों में लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल सलीम बलोच भी मुलव्वस निकला। फितनल हिंदुस्तान और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट की सलीम बलोच की हलाकत की तस्दीक। सलीम बलोच सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते हुए तुरबत में जहन्नुम वासिल हुआ। बलोच यकजहती कमेटी की महारंग लागू और नाम निहाद इंसानी हकूक की तंजीमों की जानिब से दहशतगर्द सलीम बलोच को लापता करार देकर प्रोपोगेंडा किया गया। करक में फेडरल कांस्टेबलरी के कले पर ड्रोन हमला। जख्मियों को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 जख्मी एहलकार शहीद हो गए, 2 शदीद जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने रेस्क्यू 1112 के अमले को भी निशाना बनाया। DPO करक के मुताबिक दर्रा शहदान के इलाके में FC कले पर क्वाडकॉप्टर से हमला किया गया। जख्मी एहलकारों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर बहादुर खेल में फायरिंग का वाक़या पेश आया। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के बाद इलाके को क्लियर कर दिया। सदर मुमलिकत का शोहदा को खराज अकीदत, अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। कहा कि एम्बुलेंस पर फायरिंग जैसे बुज़दिलाना इक़दामात दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। बनू में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल गुल फराज शहीद की नमाज जनाजा मानसेरा, सिपाही करामत की नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई। शोहदा की नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, इलाका माहिदीन, शोहदा के अहल खाना और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पंजकोर के सरहदी इलाके चेदगी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हमला आवरों ने फायरिंग के बाद 2 गाड़ियों को आग भी लगा दी। जरूरी कार्रवाई के लिए लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ। हुकूमत बानी तहरीके इंसाफ से मामला ठीक कर ले, वादा करता हूँ हुकूमत नहीं गिराने दूंगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास की यकीन दहानी। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए बानी PTI से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का भी मुतालबा किया। मजीद कहा कि बानी पर जाली पर्चे हैं, बहनों से मुलाकात नहीं कराई जा रही, अभी बानी को एक और इंजेक्शन लगना है।
एक शख्स जिद पर अड़ा हो, कोई बात मानने के लिए तैयार ही ना हो तो इसका क्या करें। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का राजा नासिर अब्बास को जवाब कहा कि हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए आपके साथ बैठने को तैयार हैं, आप सियासी अमल का हिस्सा बनने से मुसलसल इनकारी हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो आपसे बात करना चाहते हैं आप उनसे मुज़ाकरात नहीं करते, जो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते आपने उनको दरखास्तें दी हुई हैं। हुकूमत ने बानी PTI का इलाज कराया है। पंजाब स्पोर्ट रेजोल्यूशन कमेटी के ज़मीनों पर कब्जे दिलवाने के तमाम फैसले कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप के तहत बनी कमेटियों की कार्रवाइयों से मुतालिक तमाम दरखास्तें ट्रिब्यूनल को भिजवा दी और हाई कोर्ट के जायदादों से मुतालिक फैसलों को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ट्रिब्यूनल तमाम दरखास्तों को नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत सुनकर फैसला करे। अदालत ने कहा कि कानून में 80% तब्दीलियां हो गई हैं, कानून के खिलाफ दी गई दरखास्तें बाद में देखेंगे। मुल्तान में मुगलिया दौरे हुकूमत में तामीर की गई शाही ईदगाह मस्जिद खूबसूरती में बेमिसाल। 4 मीनार 7 गुंबद पर मुश्तमिल शाही ईदगाह 66 केनाल पर तामीर की गई मुल्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसे गवर्नर मुल्तान अब्दुल समद खान ने 1735 में तामीर कराया। अंग्रेज दौरे हुकूमत में यहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भी कायम रहा। ईदगाह मस्जिद इस्लामी फन तामीर का वो लाजवाल शाहकार है जो अपने अंदर सदियों की तारीख समेटे हुए है। अपनी मर्ज़ी से कोई भी औरत घर छोड़ के तो जाती नहीं है, जाहिर है किसी ना किसी तकलीफ़ और अज़ियत की वजह से जाती है। देखें, मैं घर बसाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब जो है वो उतनी तफसील में देना नहीं चाहती। अगर उनको लगता है कि मैं शक करती हूँ तो जी मैं शक करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ और मैं शक करूँगी, क्योंकि जब आप अपनी एक शौहर पे डिपेंड करता है कि वो अपनी बीवी का शक दूर करे। माहिर नफ्सियात और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डॉक्टर नबीहा अली खान ने शौहर के साथ नाचाकी की तरदीद कर दी। सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो अपना घर बसाना चाहती हैं। एक निजी चैनल पर मियाँ बीवी के ताल्लुकात पर बात करते हुए जज्बाती हो गई थी। शौहर से कहूँगी कि दरगुजर करें, बीवी अगर शक का इजहार करे तो उस शक को दूर करना शौहर का फ़र्ज़ है। हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर से कौमी हॉकी टीम की मुलाकात। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड की तैयारियों पर बातचीत। मुहिउद्दीन वानी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। खिलाड़ियों ने हॉकी में खोया मकाम वापस लाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात के अज़्म का अयादा किया। एडहॉक सदर का कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खिलाड़ी सिर्फ अपने खेल पर तवज्जो दें, मुल्क का नाम रोशन करें, हर मुमकिन सहूलियात देंगे। खिलाड़ियों पर किसी किस्म का गैर ज़रूरी दबाव नहीं डाला जाएगा। कौमी टीम आज वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलने मिस्र रवाना होगी। बांग्लादेशी फौज में बड़ी तब्दीलियां। नए वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मोइनुर रहमान को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात कर दिया। आर्मी हेडक्वार्टर के मुताबिक भारत में तैनात दिफाई मुशीर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हफीजुर रहमान की मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की। 55 इन्फेंट्री डिवीजन का जनरल ऑफिसर कमांडिंग मुकर्रर करके फौरी वतन वापस बुलाया गया। मेजर जनरल कैसर रशीद चौधरी DG फोर्सेस इंटेलिजेंस मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल मीर मुशफ़ीकुर रहमान आर्म फोर्सेस डिवीजन में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर तैनात। ईरान के खिलाफ जंग से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स जाली और मनगढ़ंत हैं। जनरल डैनियल कैन ने ईरान पर हमले की मुखालफत नहीं की। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ डील को तरजीह देता हूँ, मुआहदा ना हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। जंग का हतमी फैसला मैं खुद करूँगा। ईरान के अवाम अजीम लोग हैं, तनाज़ा नहीं होना चाहिए था। और अमेरिका में शदीद बर्फबारी, हजारों परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क और बोस्टन में स्कूल बंद। मशरकी साहिली इलाकों में 7 करोड़ के करीब अफराद के लिए विंटर अलर्ट जारी। शुमाल मशरकी इलाकों में 6 लाख लोग बिजली से महरूम। न्यूयॉर्क में 19 इंच बर्फ पड़ चुकी। न्यू जर्सी और लॉन्ग आइलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में 2 फीट तक बर्फबारी। न्यू जर्सी, रोड आइलैंड, पेंसिल्वेनिया, कैंटकी में इमरजेंसी नाफिज।